नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 4 दिसंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। WTO का महानिदेशक अभी किसे नियुक्त किया गया है? नगोजी ओकोंजो-इवेला को। हाल ही में किस राज्य में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है? MP में किया गया है। भारत और कंबोडिया के बीच में अभी हाल ही में सिनबैक्स 2024 जो अभ्यास है उसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ में। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वसंत गोयल को। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? केरला के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाएगा। हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A हो जाएगा 28 नवंबर। लाल ग्रह दिवस प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 28 नवंबर 1964 को मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस की शुरुआत वही बात कि 28 नवंबर 1964 में हुई थी, जब नासा के मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह के ऐतिहासिक यात्रा पर भेजा गया था। आगे देखते हैं, हमारे कुछ नवंबर के दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला कह रहा है, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में माधव नेशनल पार्क को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया अभी हाल ही में माधव नेशनल पार्क को। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे माधव मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। पहले से जो 7 बाघ अभ्यारण्य MP में उनको देखते हैं। कान्हा है एक, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती ये राज्य में मौजूदा बाघ अभ्यारण्य है। 8वां बन गया है अभी हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे देख लेते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करके और प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का 4था संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सड़क समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देश का पहला जनमन आवास मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है वहां पर शुरू हुई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। इंडिया अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र स्थापना जो शांति स्थापना आयोग है उसमें फिर से भारत को निर्वाचित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, भारत। भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से चुना गया है।
आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल जो है 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। तो भारत को फिर से 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में चुन लिया गया है। करेक्ट आंसर हमारा भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते को 2029 तक बढ़ा दिया, जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों की वीज़ा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हो सके। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों के लिए स्थानीय उपचार समाप्ति अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा विकसित मोनाल उपग्रह के लिए नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में सेवा समझौता शुरू किया गया है। हाल ही में भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 3 निकायों में से एक है। मालदीव जल्द ही अपने देश में भारत की रुपे सेवा शुरू करेगा। रुपे भारत का अपनी तरह का पहला घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है। असम में भारत भूटान सीमा पर पहले एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। नवंबर 2024 में जो आयोजित किया गया है यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह, उसके लिए भारत को विशेष भागीदार देश घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महाकुंभ मेला को किस राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है महाकुंभ मेला को अभी हाल ही में 76वां जिला घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। यूपी में अब तक कुल 75 जिले थे, लेकिन अब 76 हो गए हैं। 76वें जिले का गठन प्रयागराज जिले की सीमा से काट करके किया गया। और याद है ये अस्थायी जिला है, स्थायी जिला नहीं है, ये अस्थायी जिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट के क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर मित्र वन पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है उसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2024 का ये 4था संस्करण है। इसको मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में अभी हाल ही में शुरू किया गया और 2 से 15 दिसंबर तक ये अभ्यास चलेगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। ये आप मैप देख सकते हैं मलेशिया का। आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यास जो अभी हाल ही में हुए हैं उनको रिवाइज करते चलते हैं हम आगे। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका में इस बार आयोजन किया गया है। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में थाईलैंड में हुआ। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में कोलकाता में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में राजस्थान में हुआ है। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में। अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका में हुआ है। अभ्यास विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में अभी हाल ही में पुणे में हुआ है। अभ्यास आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुणे में। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में महाराष्ट्र में हुआ है। अभ्यास सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच में। विनबैक्स है वियतनाम और सिनबैक्स है कंबोडिया के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा भी हाल ही में
न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया हमारा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़कर 61 वर्ष कर दी गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और राज्यपाल यहाँ के एस अब्दुल नजीर और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से संबंधित। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए जिनका उद्देश्य राज्य में नवाचार को और विकास को बढ़ावा देना है। आंध्र प्रदेश ने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण शब्दों को हटाने के लिए डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 1986 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। 2024 में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती परियोजना को भारत में टिकाऊ खेती पर इसके काम के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में पुरातत्वविदों को शुतुरमुर्ग का एक घोंसला मिला है जो 41,000 साल पुराना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है जो राज्य भर में पात्र महिला नागरिकों को सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेगा। आंध्र प्रदेश स्कूल विभाग ने सभी विद्यार्थियों के लिए स्थायी शिक्षा संख्या अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD यानी COP16 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों के सम्मेलन COP16 का 16वां संस्करण 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। राजधानी है सऊदी अरब की रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। ये मैप देख सकते हैं आप सऊदी अरब का। आगे बढ़ते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। प्रथम वैश्विक AI जो सम्मेलन है उसका आयोजन यूके में हुआ है। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ई-गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। वृक्ष साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया है। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार 2024 गांधीनगर में आयोजित किया गया है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया तेह पर शानदार जीत के साथ अपना पहला सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब जीता है। और वहीं पर वुमेंस में बात करें तो भारतीय शटलर PV सिंधु ने लखनऊ के सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल का जीता है लक्ष्य सेन ने। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में भारत के थारुर मन्नेपल्ली ने जापान के युदाई ओटिमोको को हराकर वर्ष का अपना दूसरा खिताब जीता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चेन बो यांग और लियू ई को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ओडिशा की 14 वर्षीय तन्वी पैट्री ने बैडमिंटन के एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय शटलर अनमोल खरब ने
स्विट्जरलैंड की मिलेना थाइडर को हराकर पोलिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा रायथू भरोसा योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को फसल ऋण माफी योजना का लाभ दिए जाने पर जोर देते हुए और अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने संक्रांति के बाद रायतू भरोसा योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की है। यह योजना सब्सिडी को सालाना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की पहल है। इसको मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू किया जाने की घोषणा की गई है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। आगे देखते हैं, करंट के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। तेलंगाना ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने में मदद के लिए MSME 2024 नीति शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जय शाह जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो ICC के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निवर्तमान सचिव जय शाह ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। इससे पहले कौन कौन इस पद पर रह चुका है? जय शाह से पहले व्यवसायी दिवंगत जगमोहन डालमिया, राजनेता शरद पवार, वकील शशांक मनोहर और उद्योगपति N श्रीनिवासन विश्व क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने वाले भारतीयों में शामिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन कुछ। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गंगटोक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर गवर्नेंस गोल्ड कप का 40वां संस्करण जीता है। हैदराबाद के 8 वर्षीय द्विवेद रेड्डी ने हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की और अपना तीसरा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है चीन को हराकर। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। पंकज आडवाणी ने 28वीं IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब अपने नाम किया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इटली के रोम में अभी हाल ही में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना के शुरुआत की घोषणा की? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद श्रेष्ठो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।